ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कराची में रवा साल के शुरू से लेकर अब तक 9 बैंकों में डकैतियों की वारदातें हुई और मुल्जिमान करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गए, मगर पुलिस सिर्फ 4 बैंक डकैतियों में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी। कराची में दहशतगर्दी के साथ लूटमार की वारदातें भी अपने उरूज पर हैं। यहाँ डकैतियों की अनगिनत वारदातों में शहरी लाखों रुपयों से महरूम कर दिए जाते हैं। अगर पुलिस की नफरी पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि यहाँ के 645 शहरियों की हिफाजत के लिए औसतन एक पुलिस अहलकार तैनात है, जबकि शहर में मौजूद तकरीबन 40 बैंकों की 1347 ब्रांचें काम कर रही हैं, जो 108 थानों की हुदूद में कायम हैं। लेकिन बैंकों पर पुलिस अहलकारों के तैनात होने के बावजूद मुल्जिमान दिन दिहाड़े बैंक लूटकर बाआसानी फरार हो जाते हैं। पुलिस की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवा साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान मुल्जिमान 9 बैंकों से करोड़ों रुपए लूटकर फरार हुए। रवा साल की पहली बैंक डकैती 13 जनवरी को जमशेद क्वार्टर के इलाके में एक निजी बैंक में हुई, जहां से मुल्जिमान 10 लाख रुपए और प्राइस बॉन्ड लूटकर फरार हो गए। दूसरी बैंक डकैती 7 फरवरी को गुलिस्तान जौहर में हुई और डाकू 20 लाख रुपए लूटकर फरार होने में कामयाब हुए। तीसरी बैंक डकैती 6 मार्च को नाजमाबाद में हुई और इस बार भी मुल्जिमान 15 लाख रुपए लूटने में कामयाब हुए। इस साल की चौथी बैंक डकैती गुलबर्ग के एक बैंक में पेश आई, जहां से डकैत 20,12,000 रुपए लूटकर फरार हुए। इस नौयत की 5वीं बैंक डकैती फिरोजाबाद में हुई, जहां से मुल्जिमान 7 लाख रुपए लूटकर फरार होने में कामयाब हुए। छठी बैंक डकैती सईदाबाद के एक बैंक में हुई, जहां से मुल्जिमान 6,68,000 रुपए लूटने में कामयाब हुए। 7वीं बैंक डकैती दरख्शा के इलाके में की गई और इस दफा बैंक से 37,60,000 लूटे गए। 8वीं बैंक डकैती गुलबर्ग के इलाके में हुई, जहां से मुल्जिमान 25 लाख लूटने में कामयाब हुए। और 9वीं बैंक डकैती रिजविया के इलाके में हुई, जहां से मुल्जिमान 46 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। साल में जो है वो 9 डकैतियाँ हुई हैं और इसके अंदर जो ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं उनमें एक ग्रुप ऐसा है जो 3 मुख्तलिफ डकैतियों में आइडेंटिफाइड हुआ है, वो भी लोकल है। हैरत की बात यह है कि इन तमाम बैंक डकैतियों के दौरान मुल्जिमान ने बैंक को लूटने में कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट लगाए। बैंकों में खुफिया कैमरे लगे होने के बावजूद मुल्जिमान इत्मीनान से लूटमार करते हैं और अगर लूटमार के दौरान मज़हमत ना हो तो वो कैमरा सिस्टम और CD भी अपने साथ ले जाते हैं। अगर पुलिस को CCTV फुटेज मिल भी जाती है तो इसमें मुल्जिमान के चेहरे साफ दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर मुल्जिमान जल्दी में कोई सबूत छोड़ भी जाएं तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि CC फुटेज नहीं होती, बहुत सी जगहों पे ये होता है कि CC फुटेज क्लियर नहीं होती, आपको पता नहीं चल रहा होता बंदे के चाल ढाल से, उसके चलने से, उसके चेहरे वेरे कि ये किस टाइप का आदमी है। और कहीं आपको क्लियर रिजल्ट्स होते हैं, बिल्कुल के जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे आप देख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तकरीबन जो है 6 से 7 ग्रुप जो हैं वो कराची को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस का दावा है कि 4 बैंक डकैतियों के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इन बैंकों से लूटी जाने वाली रकम में से सिर्फ 2% रकम ही बरामद हो सकी है। लियाकताबाद से गिरफ्तार हुए और इनसे मजीद तफ्तीश अभी हम कर रहे हैं, वो जैसे ही फाइनल होती है वो फिर बात होगी। इनका लिंक अलकायदा या जिहादी लिंक नहीं है, ये लोकल डकैत हैं जो बैंक को ही करते हैं और इसमें जो इनके एसोसिएट्स हैं वो और ये मतलब काफ़ी बैंकों की वारदातों में वो जो है मुलव्वस हैं। शहर में ऐसे 5 से 6 गिरोह सरगर्म हैं जो पहले दूसरे जराइम में मसरूफ थे, मगर अब बैंक डकैतियों में मुलव्वस हैं।
जिनमें कलअदम जिहादी तंजीमों और कच्चे के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले गिरोह भी शामिल हैं। एक हिस्ट्री है क्राइम की, ये पीछे भी क्राइम करते हुए आए, मतलब इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इन्होंने पहले स्टेप पे चढ़ते हुए बैंक को नहीं लूट लिया, बल्कि ये पीछे भी क्राइम करते हुए आए और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जो है बैंक पर घुसेंगे। बैंकों पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड तरबियत याफ्ता नहीं होते, जबकि बैंक डकैतियों में अक्सर सिक्योरिटी गार्ड भी मुलव्विस होते हैं। जबकि अक्सर नौजवान मुआशी मसाइल की वजह से बैंक डकैतियां करते हैं। बैंक डकैतियों में मुलव्विस मजीद गिरोह का सुराग भी लगाया जा चुका है और बहुत जल्द इन मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के बैंकों में होने वाली डकैतियों की वारदातों में करोड़ों रुपए लूटे जा चुके हैं, मगर यहाँ की पुलिस बहुत कम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है। मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और इनसे लूटी हुई रकम बरामद करने के लिए पुलिस को जदीद खतूत पर तफ्तीश करने की जरूरत है। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर की रिहायशी नीलम ने अपने खालाजाद से मंगनी तो कर ली, मगर किसी वजह से जब उसने शादी से इनकार किया तो उसके साथ क्या सलूक किया गया। मुल्क भर में खवातीन पर तेजाब डालने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब मर्दों पर भी तेजाब फेंका जाने लगा है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की रिहायशी नीलम की 2 साल कबल अपने खालाजाद अवैस से मंगनी हुई थी, जो कुछ अरसा बाद टूट गई। अवैस को इस बात का शदीद रंज था और उसने कई दफा नीलम को जान से मारने की धमकियां भी दी, लेकिन नीलम और उसके घर वालों ने सुनी अनसुनी कर दी। कुछ दिन कबल जब नीलम अपनी खाला के घर आई तो मुल्ज़म अवैस ने दरीना रंजिश की बिना पर दिल बर्दाश्ता होकर उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। तेजाब की ज़द में आकर मुल्ज़म का बाप हमीद और भतीजा सुभान भी झुलस गए। सडन वो उसके घर आया, ये अपने उसके बड़े भाई के घर आई हुई थी, तो ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, इसने रिफ्यूज़ किया था उसको, उस गुस्से में आकर उसने ये किया, तेजाब लेके आया और आके उसने ये हरकत की है। लड़का हमने गिरफ्तार कर लिए, मज़ीद उसको इंटरवेट कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश मीडिया के ज़रिए ये है कि ये जो तेजाब खुलेआम बेचते हैं, इनको भी किसी कानून के ज़ाब्ता के तहत लाना चाहिए। मुतासरीन को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। अचानक से ही आया, उसने पैन में कोई चीज़ पकड़ी हुई थी ना, तो जब उसने उठा के फेंका तो इसके छोटा बच्चा इसकी गोद में था, वो भी जल गया, खुद ये भी जली है, इसके सारे फेस पे इसके बाल सारे जल गए, दोनों साइड फेस इसका गया, फ्रंट गया, बैक पे इसके सारी थाइस, बाजू पूरे जले हुए, काफ़ी सीरियसली यानी इंजर्ड है ये। पुलिस ने इस वाक़े के फौरन बाद कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना है कि उसे अपनी कज़न की जानिब से शादी से इनकार पर गुस्सा था, यही वजह है कि उसने अपने इंतकाम के लिए ऐसा घिनौना इक़दाम किया। सगी आंटी की बेटी है मेरी, उसकी 2 साल इंगेजमेंट रही है और उसकी इंगेजमेंट 2 साल रही है। इतवार वाले दिन उसने इनकार किया। उसने इनकार करने की वजह यह है कि उसकी ना किसी और लड़के के साथ अंडरस्टैंडिंग थी। वो कॉलेज में जाती थी, वहाँ पर किसी और लड़के को पसंद करती थी, वो उससे ना SMS पे फ़ोन पे बातें करती थी। तो वो मेरे तकरीबन 2 साल मेरे जज्बात से वो खेलती रही है, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने ये ऐसा काम किया। सिविल लाइंस पुलिस ने मुल्ज़िम अवैस को गिरफ्तार करके नीलम के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में एक नौजवान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया, मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुतासरा फरीक को ही वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट के इलाके में जराइम की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हवाई फायरिंग और मनशियात फरोशी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजरन बना रखी है, लेकिन पुलिस सियासी दबाव के पेश नजर मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकारी है। थाना एयरपोर्ट के इलाके ढोकजाबा में हवाई फायरिंग से मना करने पर लियाकत नामी शख्स ने फायरिंग का रुख इरफान नामी लड़के की तरफ मोड़ दिया और 2 गोलियां लगने से इरफान शदीद जख्मी हो गया। थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन नामजद मुल्जिम हवालात की बजाय मुतासरा फरीक को धमकियां दे रहा है, जबकि सियासी मुदाखलत के बायस सरकारी अस्पताल ने इलाज करने से भी माजरत कर ली है।
हो गया कुछ थोड़ा बहुत, तो मेरे बेटों के इस्तेमाल वो काम से आ रहा था, वो मतलब काम कर रहा था, काम से आ रहा था रास्ते पे, तो मतलब उसको गोली लगी, 2 गोली लगी उसको मेरे बेटे को। मेरे भाइयों ने उनको मना किया कि आप भाई फायरिंग क्यों करते हैं, ना शादी है ना कुछ ना क्या। इन्होंने कहा कि भाई हम करते हैं, हम अपने पिस्टल चेक करते हैं कि हमने नए पिस्टल ली, आप लोग भी नए पिस्टल लें। FIR में नामजद मुलजिम थाने के अंदर मौजूद है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि इसे पकड़ सके, क्योंकि जनाब ऊपर से फोन आ जाए तो थानेदार भी मामले को इंक्वायरी का रुख देकर दबा लेता है। पुलिस के मुताबिक 7 रोज गुजरने के बाद भी असल वाकया जानने की कोशिश की जा रही है। अभी तस्दीक कर रहे हैं कि किस वजह से। 7 दिन पुराना वकूआ है, आप अभी तक तस्दीक कर रहे हैं? जी हाँ, अभी तक तस्दीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी। 7 दिन की कोई तो बता दें तफ्तीश क्या हुई है। वो बता देंगे आपको, फाइनल होगी तो बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। मेरिट करेंगे, जो मेरिट है वही करेंगे इंशाल्लाह, किसी के साथ जाती नहीं। दूसरी जानिब मामले के दूसरे फरीक लियाकत का कहना है कि झगड़े के दौरान दोनों पार्टियों के अफराद जख्मी हुए, लिहाजा किसी भी शख्स की गिरफ्तारी से कबल इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने जनाब फौरी तौर पर मुझ पर भी हमला किया, और जब मेरा बेटा खून से लथपथ था, फिर मेरे घर के अंदर घुसकर मेरी बीवी और मेरी जो साथ ये भाई खड़े हैं, इनकी वालदा, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। हम तो सियासी लोग हैं, हम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। मकामी अफराद के मुताबिक थाना एयरपोर्ट के इलाके में किसी भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म की रिपोर्ट के लिए सियासी पुष्टपनाही हासिल करना निहायत जरूरी है। रहा इरफान तो इस जैसे लोग पुलिस के रवैये के खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकते। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर पुलिस ने गाड़ियां चोरी करके अफगानिस्तान स्मगल करने वाले ऐसे गिरोह का सुराग लगाया जिसके 25 अरकान में 8 सगे भाई और उनके कजन्स शामिल थे। ये लाहौर के इलाके डिफेंस से हाल ही में कार चोरी के 2 मुख्तलिफ वाकयात की CCTV फुटेज है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मुल्ज़मान बाआसानी किसी भी गाड़ी का लॉक तोड़कर उसे चोरी कर लेते हैं। कार चोरी के सद्देबाब के लिए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की खुसूसी टीमें तश्कील दी गयी और एक टीम ने कार चोरी की वारदातों में मुलव्विस 8 सगे भाइयों के एक गिरोह का सुराग लगाकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजम निजामुद्दीन उर्फ शहनशाह गाड़ियां चोरी करने का सबसे बड़ा गिरोह चला रहा था। मुलजमान गाड़ियां चुराकर पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल कर देते, जहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन करवा ली जाती। 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं, ये पूरा कबीला ही इसी काम पे लगा हुआ है। कोई मैक्सिमम ये 25-26 लोग हैं जिनका यही काम है। नई मॉडल की करोला गाड़ी घरों के अंदर जो खड़ी हुई है, GLA अल्टस वगैरह, ये टोटल 6 मिनट में गाड़ी चोरी करके ये ले जाते हैं और आगे जाकर ये गाड़ी 3 लाख की पठान को देते हैं, जो पठान वाया हंगू अफगानिस्तान गाड़ियाँ पहुँचाते हैं। जो इन्होंने इंकशाफ किया है, अफगानिस्तान में जाकर ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो जाती हैं, फिर पूरे पैसों में वहाँ बिकती है। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश 106 वारदातों का इंकशाफ भी किया है, जबकि पुलिस ने मुल्ज़मान से 3 करोड़ रुपए मालियत की 34 गाड़ियां बरामद कर ली हैं। मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। 3-4 साल से काम कर रहा हूँ जनाब, गाड़ी चोरी कर रहा हूँ। 2 मरतबा जेल गया हूँ, जमानतें हो जाती, बाहर आ जाते हैं, फिर यही काम करते हैं। निजामुद्दीन उर्फ शहनशाह जो पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस के लिए ये चैलेंज बना हुआ था और इसको हमने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गाड़ियां चोरी करने वाला ये गिरोह 25 अरकान पर मुश्तमिल है। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।